Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, कभी आपने आसमान की तरफ देखा है और गौर किया है कि परिंदों की परवाज़ से ऊपर और बादलों के आगे क्या है? कभी सोचा है? या आपने ये इमेजिन करने की कोशिश की है कि अगर आप ज़मीन को एक साइड पर रख दें तो बाकी क्या है? कभी सोचा है? नहीं, बाकी सोलर सिस्टम है। आपको पता है कि हमारा ज़मीन के अलावा जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वो एक सोलर सिस्टम है जो कि एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। और सोलर सिस्टम हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके सेंटर में सन मौजूद है और बाकी तमाम चीज़ें यानी कि तमाम प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। चलें बुक का पेज नंबर 110 खोल लें जहाँ पे आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सोलर सिस्टम को दिखाया जा रहा है। आप जब उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पूरा सोलर सिस्टम समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सोलर सिस्टम दिखाया जा रहा है। पेज नंबर 110 एंड 111 को मिक्स करके पूरा सोलर सिस्टम दिखा रहे हैं जिसके साइड पर आपको जो हल्का सा नज़र आ रहा है जिसमें हाफ सन दिखा रहे हैं वो एक्चुअली सन सेंटर में है और बाकी तमाम प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है अर्थ हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। दिन और रात हमें नज़र आते हैं। दिन में हमें सूरज नज़र आता है, रात में हमें चांद नज़र आता है। लेकिन स्पेस क्या होती है? अपनी बुक के पेज पर देखें, जहाँ पे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उसको स्पेस कहते हैं। आप देख सकते हैं बुक के पेज नंबर 110 और 111 पे जहाँ पे आपको प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं। ये वो एरिया होता है, स्पेस वो एरिया होता है जहाँ पे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स एंड अदर बॉडीज एग्जिस्ट एंड मूव। ओके स्टूडेंट्स, और याद रहे ये वैक्यूम होता है जहाँ पे मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और द फोर्स दैट कॉजेज द मून टू मूव अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। आप जानते हैं ना ग्रेविटी के बारे में? जी, द सेम फोर्स वर्क्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, क्योंकि जो फोर्स अर्थ को सन के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करता है दैट इज जस्ट लाइक ग्रेविटी। चलें अब हम सोलर सिस्टम की तरफ चलते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, प्लैनेट्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड इट, यानी कि सोलर के इर्द गिर्द, वो सोलर सिस्टम कहलाता है। आपको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हर चीज़ अपने एक पाथ में मूव कर रही है। वो पाथ क्या होता है? ऑर्बिट्स। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। दीज प्लैनेट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम द नियरेस्ट टू द फारेस्ट फ्रॉम द सन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लैनेट्स में मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनियस है एंड नेपच्यून है। तो सबसे जो पास है वो हमारे पास मरकरी होता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट होती है कि कोई भी चीज़ हो तो वो मेल्ट कर जाती है। बॉडीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ऑब्जेक्ट्स मेल्ट होने लग जाती हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं सबसे एंड में हमारे पास नेपच्यून है। नेपच्यून में तो फ्रीजिंग होती है, हर चीज़ फ्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो अर्थ है वो इतनी अच्छी स्पेस पे है, इतनी अच्छी जगह पे है जहाँ पे सूरज की गर्मी भी कम पड़ती है और चीज़ें फ्रीज भी नहीं होती। आपको पता है द सन इज सो फार अवे फ्रॉम अस दैट इट्स लाइट टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, अब आपने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम मरकरी से। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसी तरह वीनस की तरफ चलते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड इट इज़ कॉल्ड द इवनिंग स्टार।
फिर मार्स को देखें, मार्स इज द कोल्ड ड्राई प्लैनेट, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद रेड सॉइल। इसी तरह फिर हमारी अर्थ आ जाती है, इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ, ऑक्सीजन इन एयर एंड लिक्विड वाटर आर वाइटल फॉर लिविंग थिंग्स। फिर आप जुपिटर की तरफ आएँ, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फिर आप सैटर्न की तरफ जाएं, इट हैज़ ब्यूटिफुल रिंग्स एंड यूरेनस इज द 7th planet in the solar system, it spins on its side. नेपच्यून की तरफ जाएं, farthest planet है from the sun. Do you know that many planets have moon? These moons have revolved around them. जैसे हमारी अर्थ का मून है, इसी तरह बाकी तमाम प्लैनेट्स के भी अपने अपने मून हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने पेज नंबर 112 पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्ले और प्लास्टिसीन से आपने इसी तरह की मटेरियल बनाने हैं जिससे एक सोलर सिस्टम का मॉडल शो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोलर सिस्टम। देखा आपकी बुक के पेज पे कितना खूबसूरत सोलर सिस्टम दिखाया जा रहा है। और अब आपको पता चला कि आसमान के आगे यहाँ तक हमें नज़र आता है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे स्पेस है, और स्पेस में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। अब आपने इस कंसेप्ट को याद रखना है, और जब भी आप इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी मूवी देखेंगे तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व करना है गैलेक्सीज़ को, अपने प्लैनेट्स को और अर्थ को। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन एक्सप्लोर वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।